हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। केस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, सर पेड कोर्स लिया हो, जेई का कोर्स लिया हो। कई बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पे हम पेड कोर्स को जेई के बैच को लेके आए हैं। तो उसी में जेई की बैच में जैसे कि आपको मैंने पहले सारी बात इन्फॉर्मेशन एक वीडियोज़ के थ्रू दे दी हैं या दे दी जाएंगी, और बाकी नोटिफिकेशन है जो चैनल पे आते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, जेई का सिलेबस वगैरह लगभग आपके पास होगा। सबसे पहले आप जो भी तैयारी कर रहे हो जेई की, किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अदर स्टेट हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है ना, प्रिंट आउट निकाल लेना और फिर अपने उसी टॉपिक के की तरह अध्ययन करते रहोगे। ठीक है, सबसे पहले आज हमने सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सर्वे। कौन सा? सर्वे सब्जेक्ट, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो हर स्टेट में, मतलब किसी भी स्टेट का जेई का एग्जाम हो रहा है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा सब्जेक्ट के एक दो क्वेश्चन आके रह जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, देखो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, हालांकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 10 से 11-12 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें से 6 या 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपना अलग ही स्थान रखते हैं। मतलब वो कम से कम आधा मैटर कवर करते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्टों की तुलना में वो अपने आधे से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लेते हैं। ये सर्वे उन्हीं में से। सर्वे कम से कम हर एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन लेके जाता है। अब सबसे बड़ी बात, अब सर्वे क्या चीज़ है, सर्वे कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, तो इसी चीज़ में पढ़ेंगे। तो सर्वे बेसिक सी बात, नॉर्मल सी आपकी आम भाषा में, साधारण भाषा में सर्वे को बताया जाए तो वह है कि किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना। आपकी भाषा में किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना, वही सर्वे है। जैसे इधर आप किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकेशन जानते हो, आप मान लो आज कहीं भी जाते हो, स्वाभाविक सी बात है, हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं जुड़े हुए, हमने लगभग प्लॉट ज़मीनें खरीदे थी। सर्वे है, ज़मीन से जुड़ी बातें हैं, तो मैं ज़मीन से ही संबंध बात करता हूँ। अपन कोई भी प्लॉट लेते हैं आज, तो अपन क्या सीधे अपने को किसी ने बता दिया कि वहाँ पर प्लॉट है तो आप सीधे पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, सीधे आप ज़मीन को खरीद लेते हो? नहीं खरीदते ना। पहले आप क्या करते हो कि नहीं, पहला भाई मैं उस जगह को देख के आऊँगा, बल्कि परिवार वालों को, कई जनों को दिखाते हो उस जगह को। तो पहले आप उस जगह का लोकेशन देख के आते हो, उसके आसपास के एरिया को देखते हो, चेक करते हो कि आसपास का माहौल कैसा है, फिर उसकी सिटी में स्थिति क्या है, वो माहौल कैसा है, वहाँ पे स्थिति क्या है, हॉस्पिटल कितना दूर है, स्टेशन कितना दूर है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो कितनी दूर है, मेरे को सुविधाएँ, जो मेरे को रिक्वायरमेंट सुविधाएँ हैं, जो मेरे को ज़रूरत की सामान की ज़रूरत है वो वहाँ पर उपलब्ध है। वो सब चीज़ों का आप मुआयना करके जब आप पूरा उसको करें तो वो जब जाके आप संतुष्ट होते हो। तो वो सब आपने क्या किया, वो सब चीज़ों के बारे में पता लगाया, आपने क्या किया, वो सर्वे ही तो किया। वही सर्वे बस अपन आप इसको इंजीनियरिंग टर्म में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग टर्म में क्या होता है कि पृथ्वी के सरफेस पर या उसके ऊपर या उसके नीचे, या तो सरफेस पर या उसके ऊपर या नीचे, किसी भी पॉइंट की उस सरफेस से रिफ्लेक्शन पॉइंट की किसी की स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस पॉइंट की स्थिति क्या है, सरफेस से क्या स्थिति है उसकी, उस पॉइंट की स्थिति क्या है, स्थिति को बताना ही आपका सर्वे है। या फिर कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी स्थिति है, उसको सरफेस के ऊपर लोकेट करना है। मतलब आपको कोई चीज़ वहाँ पे लोकेट करनी है, भाई यहाँ चीज़ बताना है कि वो मार्क करना है। जैसे आपको कोई चीज़ अपने ही शहर में किसी मार्केट को बताना है किसी को, तो आप उसे क्या बताओगे, वहाँ चले जाना, वहाँ से वहाँ आपको एक सिग्नल मिलेगा, वहाँ एक सर्किल आएगा, सर्किल से तो आपने सर्किल का एक रेफरेंस पॉइंट लिया कि नहीं लिया, आपने सीधा उसको नए बंदे को आपने कहीं भी भेजा। मान लो आपको किसी बंदे को कहीं भी भेजना है यहाँ, अब यहाँ से आपने उसको यहाँ भेजा, तो आपने पहले एक रेफरेंस पॉइंट बताया उसको कि भाई उस रेफरेंस पॉइंट के वहाँ पहुँच जाना, वहाँ से फिर आपको राइट लेना है, वहाँ से तो आपने छोटे छोटे रेफरेंस पॉइंट बना के उसको बंदे को मंजिल तक पहुँचा दिया। तो वो सब आपने किस बेस पे किया, क्योंकि आपके दिमाग में उसका एरिया का जो नक्शा था वो आपके दिमाग में था। क्यों वो नक्शा क्यों था आपके दिमाग में, क्योंकि आप वहाँ जा रखे थे, आप कहीं एक दो बार जा चुके हो या उसका आप सर्वे कर चुके हो। तो आप उसका सर्वे कर चुके हो जब भी तो उस जगह को बता रहे हो आप, बिना सर्वे किए आपका। अब आपसे कोई नई जगह के बारे में पूछ ले, मान लीजिए आप कहीं ऐसे देश है वहाँ नहीं गए, अब मैं आपको वहाँ के देश के बारे में पूछूँ तो आपको कैसे बता, आपको नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहाँ का आपने सर्वे भी नहीं किया। किसी भी चीज़, जब तक आप सर्वे नहीं करोगे किसी चीज़ का, आप जा पाओगे नहीं आ पाओगे, तो आप कैसे बता सकते हो कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कोई चीज़ कहाँ पर है। चलिए, अब सबसे पहले बात हो रही है अपनी अर्थ की, पृथ्वी की। क्योंकि जो सर्वे हो रहा है वो या तो पृथ्वी की सरफेस पर हो रहा है, या पृथ्वी की सरफेस से ऊपर हो रहा है, या पृथ्वी से नीचे हो रहा है, या पृथ्वी की सरफेस से हो रहा है, या पृथ्वी के ऊपर या नीचे हो रहा है। तो वो चीज़ का पता लगाने के लिए अपने को सर्वे किया था। तो सबसे पहले
तो सरफेस, अब क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी है कैसी। अब ये तो 10वीं क्लास का बात होगी कि पृथ्वी की शेप है कैसी। तो पृथ्वी की शेप कुछ आपकी ऑब्लेट स्क्वायरेट मान जाती है। पृथ्वी की अर्थ से सबसे पहले आपको यही नोट करना है अपने नोटन में सर्वे के अंदर, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्लेट स्क्वायरेट, अब सर हिंदी में चपटाकार, चपटाकार अंडाकार, चपटाकार, चपटा अंडाकार, चपटा अंडाकार, इसका हिंदी अर्थ होता है चपटा अंडाकार। ये बहुत बार सर्वे के अंदर पूछा, मतलब अब वही बात है ना, कई बार अपन क्वेश्चन अपन अंदर से डीपली पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बाहर से बहुत बेसिक सा आता है। अब आपने सर्वे के अंदर क्या करोगे, पूरी पृथ्वी के बारे में कुछ शेप का सब बोले, क्वेश्चन बाहर से ही आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, बाहर से आ गया। और एक और क्वेश्चन से आता है, ये इसका दीर्घ अक्ष मैंने मान लिया अक्ष, और ये इसका लघु अक्ष, छोटा अक्ष। इसलिए सर्वे से पहले मैं कह रहा हूं, तो पृथ्वी के अर्थ के दीर्घ अक्ष व लघु अक्ष में 43.43 किलोमीटर का अंतर है। अर्थात जिसका दीर्घ अक्ष है वो लघु अक्ष से कितना बड़ा है, 43.43 किलोमीटर बड़ा है। ये तो अपनी होगी अर्थ सरफेस की बात। ये यहाँ से 3 क्वेश्चन है आपके ध्यान में, 2-3 क्वेश्चन है इसलिए लिखाई है। हर चीज़ कराई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट कराई जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए विशेषकर हर चीज़ को नोट डाउन करते रहना। इसलिए पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सर्वे में बता के, मैंने सर्वे से पहले ही जिस चीज़ पर सर्वे होने वाला है, अर्थ पर सर्वे होना है, पृथ्वी पर वहीं पढ़ना है अपने ऊपर पे, या तो पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी सरफेस पर, सर्वे 3 जगह होना है। तो सबसे पहले उस पृथ्वी के बारे में तो पता चले, तो पृथ्वी का जो शेप है ये पूछा था एग्जाम में, वो कैसा है, ऑब्लेट स्क्वायरेट कैसा, चपटा अंडाकार होता है, ठीक है। और पृथ्वी के दीर्घ अक्ष का लघु अक्ष का अंतर कितना है, 43.43 किलोमीटर से अंतर पड़ा है। तो ये तो आपकी चीज़ होगी थोड़ी सी बेसिक सी। अब बात करेंगे हम सर्वे की, कि सर्वे क्या होता है। ये तो आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया, अर्थ के बारे में पढ़ लिया। जो आपकी देखिए, आपको सिर्फ वही चीज़ कराई जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस फालतू चीज़ें नहीं करवाई जाएगी, और उतना ही कराया जाएगा। सब ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाएगी। अब आपका है सर्वे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका, पहले हेडिंग डाल लेना, पहले चैप्टर की आपके ऊपर डालना इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपका सर्वेइंग। तो क्या होता है सर्वेइंग, सर्वेइंग का उद्देश्य क्या होता है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सर्वेइंग का क्या उद्देश्य होता है आपकी, कि किसी भी पृथ्वी की सरफेस पर या पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सरफेस पर या पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे की स्थिति, किसी पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट पता करना, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस का पता करना, एस्टैब्लिश करना, रिलेटिव पोजीशन का पता लगाना। पृथ्वी के सरफेस पर या ऊपर या नीचे वेरियस पॉइंट का, विभिन्न पॉइंटों का पता करना, विभिन्न पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन का पता करना। क्या हो गया कि पृथ्वी के सरफेस पर या उसके ऊपर या नीचे वेरियस पॉइंट, कितने भी पॉइंट हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन, कि उनकी पोजीशन क्या है उसका पता करना, वो क्या होगा, सर्वे हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, क्या किसी स्ट्रक्चर पार्ट का, या कोई स्ट्रक्चर है, कोई पर्पज स्ट्रक्चर है, या फिक्स स्ट्रक्चर है, कोई भी पर्पज स्ट्रक्चर है, किसी पर्पज स्ट्रक्चर को ग्राउंड पर मार्क या लोकेट करना, ठीक है। तीसरा लेंथ, एरिया
वॉल्यूम ETC क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट, क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट, ये आपके 3 बड़े सर्वे के उद्देश्य हो गए। अब आपसे कोई सर्वे के उद्देश्य पूछ लेता है तो आपने तीनों पॉइंटों को करना है। एक तो देखो पृथ्वी की सरफेस पे या ऊपर नीचे वेरियस पॉइंट है, उनकी रिलेटिव पोजीशन का पता लगाना कि आपने किस पॉइंट की क्या पोजीशन है। पृथ्वी सरफेस पे कोई चीज़ है उसका पोजीशन बता दी, ऊपर कोई चीज़ है जैसे चंद्रमा है, मून है, सन है, स्टार्स हैं, इन सबकी पोजीशन तो बता रहे हो कि वो किसकी पोजीशन का यहाँ पर अंतरिक्ष में अध्ययन होता है। और नीचे माइनिंग में मिनरल्स निकल रहे हैं, पेट्रोल निकल रहा है, क्रूड पेट्रोल निकल रहा है, डीजल कुछ भी निकल रहा है, तेल निकल रहा है, उसकी चीज़ की क्या पोजीशन पता लग रही है कि वो कहाँ से निकल रहा है। आपके हर जगह से खोदना स्टार्ट कर देते हो, वहीं से आपके ऑयल निकलने लग जाएगा, वहीं से आपके मिनरल्स निकलने लग जाएंगे। नहीं, आपकी एक ऐसी पोजीशन ऐसी जगह होती है जहाँ से पता चलता है कि यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं, तो वहीं तो खुदाई करते हो, यहाँ सब मिलते हैं। या फिर आपने देखा हिंदू घाटी सभ्यता, आर्यता सभ्यता, ये सभ्यता वगैरह कुछ भी पुरानी सभ्यता है वो कैसे निकल रही है, कहीं ना कहीं कुछ उसके अवशेष रह जाते हैं, फिर वहीं से तो खुदाई शुरू करते हैं। तो इसी चीज़ का पता लगाना है। किसी पर्पज स्ट्रक्चर को ग्राउंड पर लोकेट करना, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको आप मार्क करना चाहते हो, लोकेट करना चाहते हो कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू कहीं जाना है, कहीं नहीं पता करना है कि भाई वो पॉइंट वहाँ पर है, तो स्ट्रक्चर ग्राउंड पर मार्क करना। दूसरा, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, कोई भी जगह को हम देख के आए हैं उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है या उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो सब मेजरमेंट करना, वो सब किस में आता है, सर्वेइंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से इसको आपने कर लिया हुआ। अब बात करते हैं, देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कराई जाएंगी, नोट्स बनाते रहना साथ में, ठीक है, PDF सा कोई रोल नहीं देगा। अब बात करते हैं, आपने अर्थ क्या सी है, क्या है पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे, टाइप्स ऑफ सर्वे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। अब टाइप्स ऑफ सर्वेइंग क्या होती है, मतलब सर्वे कितने प्रकार की होती है, सर्वेइंग कितने प्रकार की होती है, सर्वेइंग कितने प्रकार की होती है। तो मेनली सर्वेइंग 2 प्रकार की होती है, मेनली सर्वेइंग 2 प्रकार की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, प्लान सर्वे और जियोटेटिक सर्वे, जियोटेटिक सर्वे, जियोटेटिक सर्वे। अब देखिए प्लान सर्वे और जियोटेटिक सर्वे में क्या अंतर है, क्यों इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए मैंने आपको जो अभी सुबह बताया था अभी कि हमारी अर्थ कैसी है कि सर ऑब्लेट स्क्वायर, ऑब्लेट स्क्वायर, इसका दीर्घ सर्विस कितना बड़ा है, 47.10 किलोमीटर, ठीक है। अब प्लान सर्वे जियोटेटिक सर्वे में क्या होता है कि इसमें डिफरेंस ये है कि प्लान सर्वे, देखो प्लान से पता चल रहा है प्लान, तो जियोटेटिक मतलब कर्व से। अब देखिए प्लान सर्वे के अंदर इसने क्या किया, पृथ्वी के सरफेस, अर्थ सरफेस कैसी मिलेगी सर, अब जो कर्वेचर अपलोड करो तो कुछ ऐसा मिलेगा। प्लान सर्वे मानता है, प्लान सर्वे कहता है कि पृथ्वी के अर्थ सरफेस को इसने फ्लैट माना, मतलब ये सर्कुलर को शेप को सीधा मानता है। मतलब इसके अंदर सरफेस के कर्वेचर को, सरफेस के कर्वेचर को नेगलेक्ट माना, को नेगलेक्ट माना, अर्थात सरफेस को फ्लैट माना। क्या माना, फ्लैट माना, मतलब सीधा माना एकदम। और इसके अंदर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं। प्लान सर्वे जियोटेटिक सर्वे में इतना ही अंतर है कि भाई इसमें जो सरफेस पे अपन एरिया मापते हैं, मान लो आपको किसी ये पूरा सरफेस कर दे, अब आपको इस एरिया पे सर्वे करना है, तो मान लीजिए आपको इस एरिया पे लैंड है, ये इस पर सर्वे करना है, ठीक है। और एक यहीं पे इसी पे एक और लैंड यहाँ है, यहाँ पे लैंड। अब मैंने मान लिया प्लान सर्वे के लिए अपन वो कर रहे हैं सर्वेक्षण, प्लान सर्वे के सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो जब प्लान सर्वे के सर्वेक्षण करते हैं तो ये सर्वेक्षण क्या करता है कि ये जो कर्वेचर है इसको नेगलेक्ट कर देता है कि पृथ्वी जो कर्व से घूमे, नहीं, इसने क्या माना कि पृथ्वी को फ्लैट मान लिया, एकदम फ्लैट है। किसमें, प्लान सर्वे के अंदर, प्लान सर्वे के अंदर कर्वेचर को फ्लैट कर दिया। और इसके अंदर क्या माना जियोटेटिक सर्वे के अंदर कि कर्वेचर है उसको लिया गया, कर्वेचर को लिया गया। अभी सर कर्वेचर कर रहे हो, ये क्या है, लिया गया मतलब घुमाव, कितना घुमा रहा है, कितना उठा रहा है कर्वेचर है ना,
वो कर्वेचर को लिया गया, इसमें नेगलेक्ट कर दिया गया, बस इतना ही अंतर है प्लान सर्वे जेटी। तो फिर इसको कब इसको लेना है और कब इसको लेना है, सबसे बड़ी बात। वो तो ठीक है कि इसमें कर्वेचर को नेगलेक्ट कर दिया, अच्छी बात है, इसमें कब किस लेना है, तो ये किया जाता है स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, ठीक है। और ये किया जाता है बड़े एरिया के, लार्ज एरिया के लिए, इसके लिए लार्ज एरिया के लिए। इसके नीचे दोनों कर्व को बना लेना लार्ज एरिया। अब कितने लार्ज एरिया के लिए, कितने बड़े एरिया के लिए, तो कम से कम 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम के लिए ये किया जाता है, और 250 किलोमीटर से अधिक एरिया के लिए क्या कौन सा जाता है, आपका जियोडेटिक सर्वे कहता है। मतलब सर 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक है, 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक है हमारे पास, तो हम प्लान सर्वे करेंगे। उससे ज़्यादा का एरिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे, ठीक है। चलिए ये बात होगी प्लान सर्वे जियोडेटिक सर्वे में, समझ में आगे बात हो सको। अब खाली तैयार, अब इसमें अपन एकदम एक सारणी बना के आपके लिए एक एक चीज़ को आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ उतार लेना। तो प्लान सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, तो सबसे पहले PS शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ प्लान सर्वे, और GS लिख रहा हूँ जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था, पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा आप ही बताइए, कि इसमें सरफेस को फ्लैट माना, सरफेस को फ्लैट माना, सीधी सी बात, फ्लैट माना, अर्थात कर्वेचर को नेगलेक्ट, अर्थात कर्वेचर को नेगलेक्ट किया गया, को नेगलेक्ट किया गया, नेगलेक्ट किया। और इसमें कर्वेचर को शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सही कर लेना, कर्वेचर को लिया गया। चलिए दूसरा पॉइंट, ये छोटे एरिया के लिए किया जाता है, ये छोटे एरिया के लिए, ये बड़े एरिया के लिए, बड़े एरिया के लिए ये लिख लेना आप खुद ही कि कितने बड़े के लिए, ये 250 किलोमीटर स्क्वायर तक के लिए बराबर है, ठीक है ना एरिया, और ये 250 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया के लिए। चलिए चौथा पॉइंट, जब पृथ्वी के कर्वेचर को अपन ने फ्लैट मान लिया है, क्या मान लिया है, फ्लैट मान लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, मतलब इतनी सफाई नहीं, कितनी कम, इतनी इसमें एरर जरूर आएगा। क्या पता है कि पृथ्वी का सरफेस ऐसा है, पृथ्वी का कितना एरिया आता है इसमें, क्या मान लीजिए, देखो मैंने ये एरिया नापा, ये वाला मान लीजिए मैंने 12 किलोमीटर का एरिया था, मैं नाप लिया। अब मैंने इसको सीधा नापा एकदम प्लान, तो ये मेरा किस में हो गया, प्लान सर्वे में। अब यहीं मैं इस एरिया को कर्वेचर लेता हूँ मानता, तो कैसे मानता है इसको, तो ये कुछ ऐसा आता मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या आता, जियोडेटिक सर्वे, जीएस आता नहीं है कर्व से। तो अब सर 12 किलोमीटर को स्कोर कैसे दिखाओगे, तो 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर प्लस 1 सेंटीमीटर ये चीज़ कही जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए अब चौथा, ये लो एक्यूरेसी के लिए क्या जाता है, ये है लो एक्यूरेसी के लिए क्या जाता है, ठीक है। मीनिंग पे ध्यान मत देना, लो एक्यूरेसी के लिए जल्दी जल्दी में आप सिर्फ वर्डों को सुनते जाइए, नोट बनाते जाइए। ये हाई एक्यूरेसी के लिए किया जाता है, हाई एक्यूरेसी के लिए, हाई एक्यूरेसी के लिए किया जाता है, समझ गए बात को। अब चलते हैं इसकी लास्ट पॉइंट की तरफ, 5वें पॉइंट की तरफ, उतारते जाइए, नोट्स बराबर साथ बनाते रहना अपने बस। चलिए नेक्स्ट आपका, इसमें वर्टिकल कॉलम लाइन को लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं सर पैरेलल, चलिए आइए समझते हैं बात को। मैंने इसके अंदर पृथ्वी के कर्वेचर को कैसे माना है, तो सर आपने एकदम फ्लैट माना है, फ्लैट माना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या होता है, आपने जब साइड पे देखा होगा, आपने जब अपने डिप्लोमा वीडियो की होगा तो आपको टीचरों ने बताया होगा ऐसी कोई चीज़ होती है, कहीं भी यूज़ करा हुआ होगा, देखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, सर इसको देखा हुआ है, इसको हम प्लम बॉब बोलते हैं, हिंदी में सर साउल बोलते हैं,
कहाँ पे देखा हुआ है सर? चिनाई करते हैं जब मिस्त्री बार बार एक रद्दा लगाता है, फिर इसको लगाता है, फिर एक रद्दा लगाता है, फिर इसको लगाता है। क्यों लगाता है? कि वो एक सीधी देखने के लिए कि भाई जो लाइन आ रही है वो मेरी चिनाई चल रही है वो सीधी चल रही है, कहीं तिरछी तो नहीं चल रही। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लम्ब ऑफ साउथ। अब मैंने क्या कहा, इसमें वर्टिकल प्लम्ब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसे? जब मेरी सरफेस फ्लैट है एकदम, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मेरा प्लम्ब ऑफ रखा, तो ये मेरे पास सीधी लाइन आई। फिर मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ भी मेरे पास सीधी लाइन। फिर मैंने यहाँ रखा, फिर मैंने यहाँ रखा। तो मैंने क्या देखा कि आगे जो मेरी ये वर्टिकल प्लम्ब लाइन आ रही हैं, ये मेरी एक दूसरे से क्या आ रही हैं? पैरेलल ही तो आ रही हैं, समांतर ही तो आ रही हैं, एक दूसरे के समांतर, काट थोड़ी नहीं गई किसी को एक दूसरे को। तो वर्टिकल प्लम्ब लाइन इसमें क्या आती हैं? एकदम प्लेन आती हैं। अब इसी बात को मैंने देखते हुए मैंने यहाँ देखा ज्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है। तो इसमें वर्टिकल प्लम्ब लाइन सेंटर की तरफ मर्ज होती दिखती हैं, सेंटर की तरफ मर्ज होती दिखती हैं। कैसे भाई? देखो, इसके अंदर आपने पृथ्वी कर्वेचर को कैसे माना? सर हमने इसके अंदर ऐसे माना था कि नेगलेक्ट नहीं माना था, पृथ्वी कर्वेचर कंसीडर किया था, जोड़ा था। तो पृथ्वी के जो कर्वेचर जोड़ा था, तो मतलब जब आपने इस पर प्लम्ब ऑफ रखा, यहाँ पे जब आपने इसको नाप रहे थे सीधे को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ भी आपका प्लम्ब ऑफ आया, यहाँ भी आपका प्लम्ब ऑफ आया। तो आपने क्या देखा, जब इनको आगे मिलाया तो आपको ये एक सेंटर पे मर्ज होती हुई दिख रही थी, मतलब एक सेंटर पे मिलती दिखाई दे रही थी। तो इसमें आपने क्या, वर्टिकल प्लम्ब लाइन सेंटर की तरफ मर्ज होती दिखती है। इसको आपने क्या बोला कि ये हमारा ज्योमेट्रिक सर्वे के अंदर जो प्लम्ब लाइन वर्टिकल प्लम्ब लाइन थी वो एक सेंटर की तरफ मेजर होती थी, जबकि प्लेन सर्वे के अंदर ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। चलिए अब आपके बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि प्लेन सर्वे ज्योमेट्रिक सर्वे से अलग कैसे है, प्लेन सर्वे ज्योमेट्रिक सर्वे से अलग कैसे है। तो आप कैसे बताओगे भाई अलग है, कैसे डिफरेंट है? ऐसा स्वाभाविक सी बात है, आपने तो बताया था कि प्लेन सर्वे के अंदर पृथ्वी के कर्वेचर को जोड़ा नहीं जाता, लिया नहीं जाता, मतलब पृथ्वी के प्लेट को सीधा माना जाता, फ्लैट माना है, इसलिए वो अलग है। और जबकि ज्योमेट्रिक सर्वे में पृथ्वी के कर्वेचर को लिया जाता है, पृथ्वी के कर्वेचर को जोड़ा जाता है, इसलिए वो एक अलग है इससे। चलिए अब नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग किस पे? बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन करना है सर्वे का। कितने तरह का? एक कार्य के आधार पर, मतलब वर्क के आधार पर, काम के आधार पर सर्वे कितने टाइप का हो सकता है। तो पहला सर्वे लिखेंगे कंट्रोल सर्वे। कंट्रोल सर्वे कब है? जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को एस्टैब्लिश करना हो, जब कभी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन को जब भी किसी बिंदु पर एस्टैब्लिश करना है, मतलब बताना है, स्थापित करना है, तो हमेशा कंट्रोल सर्वे कहता है। वर्टिकल लाइन व हॉरिजॉन्टल लाइन के एस्टैब्लिश के लिए, किसके? हॉरिजॉन्टल पॉइंट को, वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल पॉइंट को एस्टैब्लिश करना हो, कहीं भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट को एस्टैब्लिश करना हो तो आपको लाइन या पॉइंट एक ही बात है, ठीक है। वर्टिकल लाइन या वर्टिकल पॉइंट या हॉरिजॉन्टल लाइन को एस्टैब्लिश करने के लिए किसका कहता है? एस्टैब्लिश लाइन को एस्टैब्लिश करने के लिए, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिश के लिए, ठीक है, कंट्रोल सर्वे का। अब इसको आगे अपनी भाषा में कुछ भी लिखते रहना। दूसरा आपका आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे, देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, इसलिए एक चीज़ आपको बताई जा रही है। इसमें क्या होता है कि अर्थ के कर्वेचर को लेते हुए, अर्थ के कर्वेचर लेते मतलब सर ज्योमेट्रिक सर्वे की बात कर रहे हैं,
अर्थ की कर्वेचर को लेते हुए किसी भी चीज़ की प्लान और एलिवेशन को बताया जाता है, प्लान और एलिवेशन को शो किया जाता है, तब आपका टोपोग्राफिकल सर्वे यूज किया जाता है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि टोपोग्राफिकल सर्वे क्या है, तो यह बोल दिया जाएगा कि एलिवेशन और प्लान को दिखाया जाता है, वो सर्वे कौन सा होता है, तो आप बताओगे टोपोग्राफिकल सर्वे। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि सर एग्जाम्पल्स के जिसमें प्लान सेक्शन दोनों एलिवेशन क्या है, एक तो पहाड़ी है, पहाड़ी के लिए या नदी है, नहर है, इनके लिए आपके किस पे यूज करते हो, टोपोग्राफिकल का सर्वे लिखते हैं। अर्थ के शेप को लिख लेना इसके अंदर, अर्थ के शेप को कंसीडर करते हुए प्लान व एलिवेशन को शो करना, प्लान व एलिवेशन को शो करना। देखो वैसे आपने अपने डिप्लोमा में सब चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बस आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक करना है कि कितना शॉर्ट पढ़ना है मुझे। पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए ETC। अब आपसे ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में स्टार लगा के नया लगा लेना, ये याद रखना है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए किया जाने वाला सर्वे कौन सा होता है। और आपने पढ़ा हुआ होगा तो सीधी सी बात है, आप बता दोगे टोपोग्राफिकल सर्वे, और नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाओगे एग्जाम पर। तीसरा आपका आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। देखो थ्योरी का सब्जेक्ट है, ठीक है, रटना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, दोनों चीज़ें। जो चीज़ें समझने आने वाली बात होंगी मैं एकदम सीधा समझाता रहूँगा, जो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी वो पढ़नी ही पड़ेंगी। कैडर सर्विस क्या याद रखना, दो भाइयों की लड़ाई याद रखनी है आपको। देखो प्रॉपर्टी का बंटवारा कब होता है, जब स्वाभाविक सी बात दो भाई लड़ लेंगे आपस में। तो ये सर्वे क्यों कहता है, जब प्रॉपर्टी लाइन या बाउंड्री लाइन के लिए, ठीक है। कैसे, अब मान लो दो किसी शहर की है, किसी स्टेट की है, इंडिया की बाउंड्री लाइन है ना कि नहीं, किसी न किसी बाउंड्री ली जाती है, भाई यहाँ से सीमा हमारी है। तो या फिर जब खेतों का बंटवारा होता है तो भाई इधर से हिस्सा तेरा, इधर से, तो क्या होती है प्रॉपर्टी लाइन खिंच जाती है, बाउंड्री लाइन खिंच जाती है, भाई अब इस एरिया से इधर तेरा हिस्सा, इधर मेरा हिस्सा। तो ऐसे सर्वे के लिए जब किया जाता है कभी भी, तो आपको कैडर सर्वे याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में दो भाइयों की लड़ाई। स्वाभाविक बात है, वहीं बंटवारा ज़्यादा होता है आजकल, तो कैडर सर्वे प्रॉपर्टी लाइन में बाउंड्री लाइन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग सर्वे, चौथा है आपका। देखो ये थोड़ा थ्योरी का पोर्शन है, आपको ये करवाना जरूरी है। इंजीनियरिंग सर्वे लिखते रहना आप। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए, जैसे रोड वगैरह ITC है, रेलवे ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कार्य संबंध जितने भी कार्य हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर होते हैं, ठीक है। पांचवा आपका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। अब आगे लिखते जाना इसके, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे बड़े बड़े पानी के लिए। तो नेक्स्ट आपका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वाटर बॉडीज के लिए, जितने भी बड़े बड़े जलाशय हैं, डैम है वगैरह, डैम ETC के लिए, डैम, नदियाँ, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के लिए किसका किया जाता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का। किसका किया जाता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का किया जाता है, ठीक है। इसको लिखते रहना, साथ साथ में शॉर्ट नोट सुनाते रहो अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका छठा है मरीन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, सरफेस से नीचे सर्वे, इसको बोलते हैं माइनिंग सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनिंग सर्वे। खान वगैरह खान वगैरह खुदती है ना, तो वो किस में आ गया, जियोलॉजिकल सर्वे में। साथ में आपका क्या आ जाएगा, वाटर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, गैस सर्वे हो गया, सर्वे। मरीन सर्वे, मरीन मतलब क्या होता है, समुद्र में किया जाने वाला सर्वे। ये लो। और नेक्स्ट आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल
लॉजिकल सर्वे, सर्वे इसको उतारते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक विभाग वाला सर्वेक्षण, जो पुरातात्विक विभाग का सर्वेक्षण होता है ना, पुरातात्विक विभाग से संबंधित सर्वे, सर नहीं समझे इस बात को। जो हिंदू घाटी पुरातात्विक, इसको देख लेंगे, जो हिंदू घाटी सभ्यता वगैरह है, जिनकी 8 सभ्यता, भारत सभ्यता, ये इनकी अध्ययन करते हैं ना, जो पुरानी चीज़ों की, पुरातात्विक चीज़ों की, क्या पुरातात्विक चीज़ें कोई बनी हुई हैं, उनकी खोज करना वगैरह करना, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर होता है। जैसे हिंदू घाटी सभ्यता हुई, 8 सभ्यता हुई, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता हुई, ये कहाँ से इसमें कैसे पता लगता है, तो उस टाइप की सर्वे करने वाला क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, कल सर्वे, ये बहुत बार आया हुआ है भाई, स्टार लगा लेना। वाटर बॉडी, हेवन बॉडीज के लिए, मतलब क्या, आकाश वगैरह, समुद्र, आकाश में जैसे पढ़िए ना कि चंद्रमा वगैरह है, उसकी स्थिति का पता लगाना, मतलब स्टार की पता लगाना, मतलब कोई खगोलीय पिंडों के ऊपर जितनी स्टडी की जाती है, इसकी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है वो। ठीक है, आकाशीय ऊपर अंतरिक्ष से संबंधित स्टडी, तो वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जिसको हेवन बॉडीज भी बोलते हैं। ज़्यादातर आपको एग्जाम में ये मिलता है, हेवन बॉडीज, स्वर्गीय पिंड। ठीक है, हेवन बॉडीज के बारे में या स्टार ईटीसी के बारे में ये लिखना है। हेवन बॉडीज या स्टार वगैरह लिखा हो ना आपके सामने, सन स्टार मून, ऊपर की इनकी स्टडी की जाती है, तो वो आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। देखो फंक्शन के आधार पर आपके सर्वे इतने ही हैं, कंप्लीट हो गए लगभग। ठीक है, तो ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब इन पर क्वेश्चन भी साथ में भी आपके इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के सर्वे के आधार पर कल करके फिर इनके अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी तरह अपन क्वेश्चन का अपन नजर रखेंगे ना, तो अपने देखो फालतू की विशेष बात करने में टाइम खराब करना, एक मिनट इंपॉर्टेंट रहेगा। हर वीडियो में फालतू की बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके काम की चीज़ें बताएंगे, उस काम की चीज़ों को नोट्स बनाओ अपने। जहाँ आपको 1-1.5 घंटे में जितना मैटर मिल रहा होगा, वहाँ मात्र 30 मिनट में वो पूरा मैटर हम देंगे, क्योंकि फालतू बातें नहीं करेंगे। बस सीधी सी बात है, आपको बस मैटर देना है, मैटर दिया, आप हमारा काम खत्म हुआ, बस आप पढ़ते रहिए। अब इतना सारा मैटर आपको मिल चुका है कि आज 10-12 परिभाषाएँ मिल गई हैं आपको, टाइप्स ऑफ सर्वे मिल गया है, और उन पर याद की डाटा बहुत है, आप उनको याद कीजिए। कल फिर नई वीडियो आ जाएगी, फिर याद कीजिए, फिर रिवीजन करते रहिए, फिर क्वेश्चन की क्लास आ जाएगी, फिर मतलब ऐसे रिवीजन करके चलती रहेगी, और धीरे धीरे आपका काम प्रोसेस होता रहेगा। हो सकता है थोड़ी थ्योरी होगी जो अभी आपको थोड़ी बोरिंग भी लगी हो, लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी आएंगे तो उसमें आपको सारे आने जाएगा, इसलिए इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ये तो याद करनी पड़ेगी। सर्वे है, बस क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, उससे संबंधित सर्वे है। इसमें क्या जाता है, आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक संबंधी, मरीन संबंधी। अब समुद्र सर्वे क्या जाता है कि भाई कितना तल गहरा है, कितना क्या है, तो वो अपन से पूछेगा नहीं, अपन से जो एग्जाम में पूछ जाएगा वही मैटर अपन याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपका फंक्शन के आधार पर सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे है, कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सर्वे हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से उपकरण को यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो कौन कौन से सर्वे का यूज किया सकता है। ठीक है, और जो मैं इंस्ट्रूमेंट के नाम बताता रहा हूँ वो आपके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर है। मतलब चैन सर्वे, ये डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अपना कंपास सर्वे है, डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अपनी लेबलिंग है, वो भी डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, प्लान टेबल सर्वे है, वो भी डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर के नाम है। तो सबसे पहले हेडिंग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग चैन सर्वे क्या होती है, क्या सब डिटेल में चैन सर्वे चैप्टर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक था। चैन सर्वे में क्या होता है, जब लाइनर मेजरमेंट करने होते हैं, सिर्फ लाइनर मेजरमेंट करने होते हैं, लाइनर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट करने होते हैं जब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें लो एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। ये किसके लिए, लो एक्यूरेसी के लिए, समझ के बात को। दूसरा आपका कंपास सर्वे
कंपास सर्वे। इसमें क्या किया जाता है, लाइनर तथा एंगुलर दोनों मेजरमेंट किए जाते हैं। लाइनर हाँ एंगुलर मेजरमेंट मतलब दोनों प्रकार के मेजर, लीनियर भी मेजरमेंट किए जाएंगे और एंगुलर मेजरमेंट भी किए जाएंगे, इसलिए इसकी तुलना और चैन सर्वे की तुलना में ज्यादा एक्यूरेसी देता है। चैन सर्वे की तुलना में ज्यादा। अब इसमें क्या है, चैन सर्वे के अंदर तो इससे क्या होता है, चैन होती है आपके पास, बस में चैन के थ्रू मेजरमेंट करते जाते हो। चैन कितने प्रकार की होती है, क्या नहीं होती, वो पूरा चैन सर्वे चैप्टर पढ़ेंगे। फिर कंपास सर्वे पूरा चैप्टर है, इसलिए ये मत समझो कि इतना सारा टॉपिक नहीं है। बस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग सर्वे को किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, वो सीधा बेसिक्स है, यहाँ पे आपको सामने बता दिया है। तीसरा आपके लेवलिंग। लेवलिंग क्या होती है, दो रेफरेंस पॉइंट के बीच में आपको स्थिति पता करना। दो रेफरेंस पॉइंट होगी, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए और ये बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इससे कितना ऊपर नीचे है, ये इन दो रेफरेंस पॉइंटों की स्थिति का पता करना। दो पॉइंटों की स्थिति का लेवलिंग का पता करना, दो रेफरेंस पॉइंटों की लेवलिंग का पता करना, ठीक है ना। दो रेफरेंस पॉइंटों की स्थिति का पता करना लेवलिंग कहते हैं, ठीक है। चौथा आपका प्लान टेबल सर्वे। प्लान टेबल सर्वे ये क्या होता है, इस पर बहुत चैप्टर, अब ये चीज आपने पढ़ी हुई है आपके डिप्लोमा के अंदर। देखो प्लान टेबल सर्वे कहता है, ये सर्वे वहां यूज किया जाता है जहां पर हाई मैग्नीट्यूड एरिया हो, जैसे कि जिस एरिया से बहुत ज्यादा हैवी तार बिजली की लाइन जा रही हो, करंट लाइन जा रही हो। और इसमें क्या होता है कि जब इस समय अपने चुंबक होती है जो क्या करती है, थोड़ा सा एरर पैदा करती है। तो यहाँ पर जहाँ पर हाई मैग्नीट्यूड एरिया हो, वहां पर जहाँ हाई मैग्नीट्यूड एरिया हो, जहाँ पर एरर आने के चांस ज्यादा हो, वहां पर प्लान टेबल सर्वे यूज किया जाता है हाई मैग्नीट्यूड एरिया में। और इसमें फील्ड वर्क प्लस ऑफिस वर्क एक साथ हो जाता है। ऑफिस वर्क एक साथ हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए फील्ड वर्क मतलब इसमें क्या है, एक प्लान टेबल होती है, इसमें उस पर आपकी सीट रखी, आपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग उसमें आपने ड्रॉ करते गए, साथ में फील्ड में जैसे जैसे आप रीडिंग होते जाते वैसे वैसे आपकी सीट भी तैयार हो जा रही है। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जब आप में पूरी तरह पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान टेबल सर्वे, पूरा मेथड, कितने मेथड है, सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट आपका थोड़लाइट सर्वे। थोड़लाइट सर्वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए क्या जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए देखिए। अब इससे थोड़ा आपको बेसिक दो लाइन बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपके लिए जब ये चैप्टर पढ़ोगे उससे पहले तो आपको बेसिक पता तो होगा कि कोई चीज क्या काम आ रही है। अब मैं सीधा आपसे पूछूंगा लेवलिंग बताइए, लेवलिंग क्या होती है, तो आपको पता था कि दो रेफरेंस पॉइंटों के बीच में सीधे से तो जो पता करना होता है वो लेवलिंग होता है। प्लान टेबल सर्वे क्या होता है आपको पता है कि इसमें ऑफिस और फील्ड एक साथ होता है। जहाँ पर हाई मैग्नेटिक एरिया होता है, जहाँ पर हाई मैग्नीट्यूड एरिया होता है वहां पर यूज किया जाता है। जहाँ हाई मैग्नीट्यूड एरिया वहां पर यूज किया जाता है, जहाँ हाई मैग्नीट्यूड एरिया है वहां पर यूज किया जाता है। फिर थोड़लाइट सर्वे जब हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल मेजर करनी हो वहाँ पे थोड़लाइट सर्वे यूज किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी सर्वे कहाँ यूज किया जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए बता नहीं रहा। फोटोग्राफी सर्वे जहाँ पर फोटोग्राफी की जाती है वो फोटोग्राफी सर्वे होता है, ठीक है। ये खत्म हो गया आपके सर्वे के टाइप, मेनली जो मैंने सर्वे के टाइप बताए थे आपको, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। बच्चों के सिलेबस है बहुत सफिशिएंट हो जाती है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था अर्थ को। अर्थ का शेप कैसा था, आपने कहा सर ऑब्लेट स्फेरिक। उसके दीर्घ का अंतर कितना था, आपने कहा सर 43.43 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ा, सर प्लान सर्वे, जियोमेट्रिक सर्वे। प्लान सर्वे क्या था, इसमें अर्थ के कर्वेचर को नेगलेक्ट कर देते हैं, जबकि जियोमेट्रिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, अर्थ के कर्वेचर को ले जाता है। वो छोटे एरिया के लिए जाता है, ये बड़े एरिया के लिए जाता है, ठीक है। इसमें वर्टिकल प्रोग्राम क्या होती है, पैरेलल होती है, इसमें क्या होती है सेंटर की तरफ मर्ज होती हुई जाती है। ये 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए जाता है, ये 250 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया से ज्यादा के लिए जाता है। फिर आए भाई फंक्शन पर, किस पे, फंक्शन पर कितने प्रकार होते हैं क्लासिफिकेशन,
वहां आपने पढ़ा कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है, और टोपोग्राफिकल सर्वे, मनी सर्वे, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे, ये सारे सर्वे आपको थ्योरी के लिए याद होने चाहिए। फिर आपने आए वो किसके अकॉर्डिंग था, वो था फंक्शन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। फिर आपने अभी पढ़ा थर्ड सर्वे, लेवलिंग सर्वे, किसके अकॉर्डिंग, ये आपके स्टूडेंट के। अब मेन टॉपिक जो आ रहा है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं इस टॉपिक से, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अभी पहला इंट्रोडक्शन चल रहा है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, सर्वे का सिद्धांत, सर्वेक्षण का सिद्धांत, सर्वेक्षण सिद्धांत, ठीक है। डिटेल में नहीं, जो चीज मेनली उपयोग है, जितना कह रहा हूँ नोट्स बनाते जाओ, आपसे लगभग सारे क्वेश्चन निकलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन हम निकलवाएंगे, ठीक है। चलिए, सर्वेक्षण सिद्धांत। सर्वेक्षण सिद्धांत करने के दो रूल होते हैं, ठीक है, दो नियम। किसके, दो नियम। पहला सिद्धांत है कि सर्वेक्षण करने के सिद्धांत है क्या, पहला क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। पहला सिद्धांत है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये आपको सीधा ऑब्जेक्टिव में कई बार मिलेगा। पहला सर, इसका मतलब क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, क्या मतलब, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है। अब देखो दो तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, एक तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, या आप कह दो सर पार्ट टू होल, पार्ट टू होल, ठीक है। तो मैं दोनों तरह से निकाल के दूंगा, क्योंकि इसमें कैसे सिद्धांत काम करता है, या तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट या पार्ट टू होल। अब ये कहता है जैसे आपने सर्वे लिया, आप इसके लिए पहले आपने इतने से एरिया के लिए क्या करा, काम कर लिया, सर्वे कर लिया, ये समझे। तो यहाँ पर जब आप सर्वे करोगे तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी एरर तो आएगी। तो यहाँ मान लीजिए आपने एरर करते गए ई बना ली, फिर आप आगे सर्वे बढ़े तो ये एरर इसमें और मर्ज होती गई, फिर E2 चली गई, फिर आप और आगे चले, फिर आपकी E3 होगी, फिर E4 होगी, और ये सारी एरर क्या एक दूसरे में जुड़ती गई। तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक लार्ज एरर मिली, और उसको आप कहाँ से आप उस एरर को सही करोगे, आपको पता भी नहीं कि एरर कहाँ रह गई, कहाँ पर एरर है, कहाँ नहीं है, आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि मेरी कौन सी जगह पर एरर चल रही है। तो वो तो लास्ट होगी। इसलिए ये काम है पार्ट टू होल, मतलब अपन एक पार्ट में जोड़ते गए करते गए, पार्ट टू होल करते गए। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, होल टू पार्ट में क्या होता है, देखो होल टू पार्ट में अपन ने मान लीजिए इसमें कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया, होल टू पार्ट बनाओ। अब इसमें अपन ने इस एरिया को बात कर ली, फिर अपन ने इस एरिया की बात कर ली, फिर अपन ने इस एरिया की बात कर ली, और फिर अपन ने इस एरिया की बात कर ली। अब इसको अपन ने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लिया। पहले मैंने मान लो इसके लिए किया, इधर निकाला, तो इसके लिए मान लो इधर तो इसमें भी आएगी, अब इधर आएगी। अब फिर मैं इसके लिए, अब ये रेडियस क्या अलग है, फिर इसकी निकालूंगा। तो यहाँ से जो इधर थोड़ी बहुत रही होगी वो यहाँ चेक हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमाइज होती चली जाएगी, यहाँ बढ़ती जाएगी, यहाँ बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक साथ काम चल रहा है और यहाँ अलग अलग काम चल रहा है। अगर होगी भी कहीं अपन किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं, मान लीजिए ये एरिया डिवाइडेशन है, आप इसका एरिया निकालोगे 2 का, 3 का, 4 का, और पूरे का निकालोगे। जब आपको पूरे की चीज़ है तो यहाँ आपकी थोड़ी बहुत एरर रह जाएगी, तो हो सकता है अगर यहाँ तो कमी रहेगी, यहाँ भी तो डिस्टेंस में रह जाएगी, तो मतलब अपने आप ही वो चीज़ ढक जाएगी, तो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। किसमें, होल टू पार्ट में। जबकि पार्ट टू होल में क्या हो रही है, आपकी एरर बढ़ती जा रही है, एरर मर्ज होती जा रही है, जबकि इसमें एरर क्या हो जाएगी, कम होती है, इसमें एरर क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी लास्ट में, और कोई एरर मिलेगी भी तो अपने को एक जगह पर पता कि यहाँ है, तो उस एरर को आराम से सब में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने इसमें एरर आई, कॉमन एरर E2 E3, जो एरर आई वो सब में एक साथ मर्ज कर देंगे तो एरर एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें पार्ट टू होल में। इसलिए अब हम क्या यूज करते हैं, सर्वेक्षण का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, सॉरी, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वेक्षण क्षेत्र को, सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके, करके सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण
किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो बड़ा क्षेत्र है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, फिर उसका अपन क्या करते हैं सर्वेक्षण किया जाता है। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, दूसरा इसका सिद्धांत क्या है कि किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन पता लगाने के लिए, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पॉइंट का पता लगाने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंटों का पता होना जरूरी है। किसी भी, दूसरा क्या है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की स्थिति पता करने के लिए एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट का पता होना जरूरी है। 2 रेफरेंस पॉइंट का पता होना जरूरी। कोई बात नहीं, मान लीजिए इस पॉइंट का मेरे को पता करना है, मैंने यहाँ से और इस पॉइंट को पहले मैंने यहाँ से मिल, ठीक है, जो मेरे पास ये एंगल आएगा क्या, जो भी आएगा मैंने त्रिज्या पर पता लगा लिया, लेकिन जो अगर मैं इससे और पता कर लूंगा तो जो इसमें थोड़ी बहुत एरर आ रही होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए मुझे इस रेफरेंस पर पता कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंटों का पता होना आवश्यक है। कम से कम किसी भी पॉइंट की स्थिति पता होने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंटों का, और इन दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सुनिए, आपके इससे पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या है कि काम करने का तरीका है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। आपसे ऑप्शन में ये आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांत क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट या पार्ट टू होल या पार्ट टू, और भी 3-4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब सर्वेक्षण को छोटे छोटे क्षेत्रों में भाग में डिवाइड करके ही सर्वेक्षण किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर छोटे छोटे भागों में अपन निकालेंगे तो वहां से जो अगर किसी एक भाग में रह जाएगी तो वहां से उस भाग को अपन एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब अपन एक साथ करते रहेंगे तो वो एरर बढ़ती जाएगी, मर्ज होती जाएगी, और वो हमको परेशानी देगी कहाँ से एरर आई है। अब इस दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि किसी भी पॉइंट की स्थिति पता करने के लिए, मतलब कोई भी रेफरेंस पॉइंट की स्थिति पता करने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंटों का पता होना चाहिए, रेफरेंस 2 पॉइंटों का पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इस पॉइंट की स्थिति पता करनी थी मेरे को, इस पॉइंट के लिए कम से कम मेरे को ए और बी का पता होना चाहिए था। इसी तरह हम क्या करेंगे आगे, ये किसमें होता है, ये चैन सर्वे के अंदर किया जाता है, किसके अंदर, चैन सर्वे के अंदर, ठीक है, चैन सर्वे के अंदर किया जाएगा, इसको चैन सर्वे के अंदर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम चैन सर्वे करेंगे वही हम इसमें करेंगे। अब आपके कुछ मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ही आपको पता लगा कि अपना मेन मकसद यही होगा कि चीजें कैसे क्लियर हो रही हैं, वो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे उससे क्लियर नहीं होगी, क्वेश्चन के बिना कोई भी चीज आपकी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, तो उस क्वेश्चन को देखना आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, तो उस क्वेश्चन को देख के ही आपको, अब जो आपने इतना पढ़ा है, जितना अभी तक पढ़ा है उसके ही ऑब्जेक्टिव आ रहा है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन, क्या कह रहा है ये कि सरफेस के अंदर कर्वेचर को कब लेता है, किस एरिया के बाद आप कर्वेचर के अर्थ को लेते हो। देखो क्वेश्चन घूम गया है, इसने क्या कहा है कि आप किस एरिया के बाद कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हो। तो आपने देखा था प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या था कि सर 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम के लिए हम प्लेन सर्वे करते हैं, लेकिन 250 किलोमीटर एरिया से अधिक के लिए, 250 किलोमीटर एरिया के अधिक के लिए हम क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे यूज करते हैं। और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, जिसमें कर्वेचर के अर्थ को लिया जाता है, अर्थ ऑफ कर्वेचर लिया जाता है। तो ये कह रहा है अर्थ ऑफ कर्वेचर कब लिया जाता है, तो मतलब सर 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का अधिक लिया जाता है। क्वेश्चन को तो कितना घुमाया है इसने, हम सीधा पढ़ रहे थे प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में कर्वेचर को प्लेन माना जाता है, इसमें कर्वेचर को माना जाता है कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया किया जाता है, इसलिए 250 किलोमीटर स्क्वायर के ज्यादा के लिए किया जाता है। तो इसने क्या करा, इसने सिर्फ कर्वेचर में क्वेश्चन पूछ दिया कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को कब कंसीडर किया जाता है, कर्वेचर अर्थ को कब लिया जाता है। तो आपने कह दिया भाई
कि भाई जब कर्वेचर कब लेते हैं, जियोटिक सर्वे में लेते हैं, और जियोटिक सर्वे कब करते हैं, जब 250 किलोमीटर स्क्वायर चाहिए। तो ऑप्शन इसमें कितना आ गया आपके, ऑप्शन आ गया इसमें डी, 260 किलोमीटर से अधिक हो। कब, जब 260 किलोमीटर से आपका अधिक एरिया हो, मतलब 250 किलोमीटर इर्द गिर्द ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ऑप्शन आएंगे तो आपके इर्द गिर्द आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके आ गया है सामने, देखिए। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, अभी पढ़ के आए फंडामेंटल वर्क फ्रॉम, क्या सिद्धांत है सर्वेक्षण के। ऑप्शन है आपका हॉल टू द पार्ट, बी ऑप्शन है पार्ट टू द हॉल, तीसरा है लोअर लिस्ट टू हाईएस्ट लेवल, हायर लेवल टू लोअर लिस्ट लेवल। तो आप कौन सा यूज करते हो भाई प्रिंसिपल सर्वेइंग में? सर अभी तो बताया था आपने, हॉल टू पार्ट यूज करते हैं, हॉल टू पार्ट यूज करते हैं, हॉल टू पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए फिर अभी यही आपका स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आ रहा है, आप पढ़िए इसको, देखो करिए। द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट इज यूज्ड टू सर्वेइंग बिकॉज, देखो कितना सा क्वेश्चन दिया इसने। अभी आपने पढ़ा था क्या कि सर प्रिंसिपल और सर्वे क्या होता है कि वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट लिया जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए क्यों किया जाता है? जो अच्छी बात आ गई, वही चीज़ मैंने कहा कोई चीज़ वहाँ नहीं बताई जा पाएगी थ्योरी में, तो वो आपके क्वेश्चनों में आ जाएगी। अब वहाँ ये चीज़ क्या होगी कि क्यों नहीं हुई, अब वो यहाँ आ गई फिर भी। तो क्यों किया जाता है ये बात तो मैंने आपको फिर बता चुका हूँ कि अपन वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट जो यूज करते हैं, वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ना कि क्यों अपन पार्ट टू हॉल क्यों नहीं करते, पार्ट टू हॉल क्यों नहीं करते। तो वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट अपन इसलिए करते हैं ताकि मैंने कहा था इसमें एरर आने के चांस कम रह जाते हैं, एरर आने के चांस कम रह जाते हैं, इसमें एरर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें एरर क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है, एरर अपने आप कम हो जाती है। यही बात बताई थी मैंने आपको, इसलिए अपन धीरे धीरे एरर इसमें क्या होती है, मिनिमाइज होती जाती है और इसमें एरर बढ़ती जाती है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे। पहला है आपका ऑप्शन है प्लॉटिंग बिकॉज इसी, क्या आसानी प्लॉटिंग हो जाती है कि प्लॉटिंग का रोल ही नहीं है। ऑप्शन दूसरा सर्वेइंग फ्रॉम कैन बी कंप्लीटेड क्विकली, कि सर्वे जल्दी खत्म हो जाता है। और तीसरा देखिए कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, त्रुटियों का संचयन रुक जाता है। समझ गए? त्रुटियों का संचयन मतलब क्या, एरर का जुड़ना रुक जाता है, एरर का जुड़ना रुक जाता है। वहीं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, एरर बढ़ती जा रही थी, यहाँ E1 आई प्लस E2 आई प्लस E3 आई प्लस E4 आई, मतलब एरर मर्ज होती जा रही थी और बहुत बड़ी एरर होती जा रही थी, मतलब एरर बढ़ती जा रही थी। और इसमें क्या होता है कि एरर कम होती जाती है, एरर कम होती जाती है, तो मतलब एररों का संचयन रुक जाता है, मतलब एरर का बढ़ना रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है डी ऑल द अबव। तो किस में जाओगे आप? ऑप्शन नंबर सी में, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर देखिए, देखो ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया हुआ है, आप खुद देखो। एसएससी जेईई के अंदर, आरजीसी, ये सबकी राजस्थान जेईई 2016 में भर्ती इसमें गया था। द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज, ये क्या कह रहा है कि वो कौन सा सर्वे है, क्वेश्चन देख रहे हो आप, वो कौन सा सर्वे है जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। कौन सा सर्वेक्षण है जिसमें अर्थ के कर्वेचर को किया? तो आपको पता है कौन सा सर्वे है जिसमें आपके प्लेन सर्वे या जियोटिक सर्वे, किसके अंदर आप अर्थ के कर्वेचर लेते हो? ये स्वाभाविक सी बात है, जियोटिक सर्वे के अंदर हम अर्थ के कर्वेचर लेते हैं और प्लेन सर्वे में तो हम फ्लैट मानते हैं। प्लेन तो देखो जैसे आपने वो फ्यूजन पढ़ा है, हम यहाँ पढ़ते हैं वो चीज़ अपनी सारी क्लियर होती है। ये हमारे कम एरिया के लिए आता है, ये हमारे ज़्यादा एरिया के लिए आता है, बस कितने से 250 किलोमीटर, वो चीज़ कट जाएंगे आपको। बार बार जैसे अपन करेंगे आपको चीज़ें दिमाग में चल जाएंगी। 250 किलोमीटर के अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ऑप्शन हो गया आपके कौन सा, जियोडेटिक सर्वे ए। ठीक है,
इस चैप्टर से जहाँ तक मैंने कराया है जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने सारे एग्जाम में बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लान सर्वेइंग। वही मैंने बात पढ़ाते समय कहा था कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जियोडेटिक सर्वे है जो है प्लान सर्वे से डिफरेंट क्यों है, या प्लान सर्वे है जो जियोडेटिक सर्वे से अलग क्यों है। तो क्यों है भाई, सबसे बड़ी बात आपको दो ही आंसर बताए थे सर, प्लान सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में अंतर क्या है। प्लान सर्वे में क्या है, प्लान सर्वे में क्या है, इसमें जो अर्थ के कर्वेचर को क्या मानते हो आप, फ्लैट मानते हो। अर्थ के कर्वेचर को आप क्या मानते हो, जो फ्लैट मान के चलते हो। जबकि जियोडेटिक सर्वे में क्या मान के सर, कर्वेचर को लिया जाता है। तो बस ये तो डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड, लार्ज एरिया कवर किया था वो तो, ये तो बात सही है, लेकिन ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात होते हैं, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड द अर्थ ऑफ द टोपोग्राफी, द लार्ज डिफरेंस ऑफ द एलिवेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका भी, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। इसमें जियोडेटिक सर्वे में क्या लिया जाता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है, पृथ्वी के कर्वेचर को किया जाता है। चलिए ये तो बात होगी आपकी, ठीक है। अब एक आपके 6 क्वेश्चन और आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा क्वेश्चन, द सर्वेइंग यूज्ड टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच एज ए बाउंड्री ऑफ फील्ड्स वॉलेट। सर्वेक्षण जिसका प्रयोग अतिरिक्त विवरण निर्धारित करने के लिए, जैसे क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। या फिर है क्वेश्चन क्या है, which survey is used to, which survey used for fixing boundary of the field, which survey in used for field boundary of field, city survey, location survey, cadastral survey, topographical survey। बाउंड्री लाइन या प्रॉपर्टी लाइन किसमें होती थी भाई सर, दो भाइयों की लड़ाई की याद है ना बात, बाउंड्री लाइन फिक्स में किस कौन सर्वे था, कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा सर्वे था, कैडेस्ट्रल सर्वे। पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, ऑप्शन नंबर सी। बस वही चीजें वो आपने थ्योरी पढ़ी थी, उस टाइम वाली आपको थ्योरी पढ़ते हुए बोरिंग लग रही थी, लेकिन वहां से जब क्वेश्चन उठ के आ गया तो बस वही क्वेश्चन आपने क्या करना था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उठ के। ऐसे ही आपके फर्स्ट चैप्टर से लगभग इस टाइप के ही क्वेश्चन उठ के आएंगे कि भाई फिक्सिंग लाइन, प्रॉपर्टी लाइन होती है तो कौन सा यूज किया जाता है, या वो लाइन होती है कौन सा यूज किया जाता है, वर्क फ्रॉम होम टू वर्क, ये सिद्धांत से दो क्वेश्चन। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नहीं दे रखा है वो आ जाए कि भाई वर्क फ्रॉम होम टू पार्ट में कम से कम किसी पॉइंट की स्थिति पता होने के लिए, किसी भी पॉइंट की स्थिति पता होने के लिए अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा, किसी पॉइंट की स्थिति पता होने के लिए, स्थिति पता होने के लिए एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट कितने पॉइंट पता होना चाहिए, कितने रेफरेंस पॉइंट का पता होना जरूरी है, होना जरूरी है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 2, B3, C4, D1। कितने रेफरेंस पॉइंट बताना चाहिए, तो आपने 100 इसी बार पढ़ लिया सर, ए पॉइंट होना चाहिए, कम से कम 2 पॉइंटों का पता होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या फिर आप शायद सम्मिलित कीजिए कि प्लान किसमें कर्वेचर कंसीडर किया था, किसमें नहीं किया था, किसमें नेगलेक्ट माना जाता है, किस एरिया 250 किलोमीटर से कम एरिया के लिए कौन सर्वे यूज किया जाता है। बस यही क्वेश्चन घूम फिर के बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी, घूम फिर के क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी, बस और कुछ भी नहीं। या फिर आ जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये क्वेश्चन ही है जो आए हुए हैं के लिए कौन सा सर्वे किया जाता है, कौन सा सर्वे किया जाता है, ये लो किया जाता है। ऑप्शन आ जाएगा आपका ए कैडेस्ट्रल सर्वे, आपने अगर नोट पढ़े तो पता चल जाएगा। ऑप्शन बी आपका आ जाएगा क्या सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। ऑप्शन सी इंजीनियरिंग सर्वे। डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा
पहाड़ी क्षेत्र के आपको बताया था, पहाड़ी के लिए, नदी क्षेत्रों के लिए मैंने कौन सा बताया था, इसमें कर्वेचर को करते हुए हम क्या करते थे, एलिवेशन और प्लान दोनों लेते थे। तो मैंने क्या बताया था आपको, टॉपोग्राफिकल सर्वे। क्या बताया था अभी, टॉपोग्राफिकल सर्वे बताया था ये चीज। बस यही क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन बनता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक ध्यान रखना कि जियोटिक सर्वे का यूज, जियोटिक सर्वे जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया, नोट डाउन लिखना, बात नीचे नोट डाउन लिखना, नोट डाउन लिखना, जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया वो जियोटिक सर्वे के अकॉर्डिंग काम करता है। जियोडेटिक सर्वे, सर्वे यूज करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय है देहरादून। ये पूछा जाता है का मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय देहरादून, देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है ना। सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी चीजों को देखता है, सर्वे करता है, जो इसने ये नियम दिए हुए हैं, केवल प्लान सर्वे यूज करना है, जियोटिक सर्वे यूज करने हैं, तो उस नियम को कौन देखता है, सर्वे ऑफ इंडिया देता है। और सर्वे ऑफ इंडिया खुद जियोटेटिक सर्वे का यूज करता है, ठीक है ना। वो प्लान सर्वे यूज नहीं करता है, वो जियोटेटिक सर्वे का यूज करता है। और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, देहरादून। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ जाता है कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। तो आपके पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग, पहले चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपका सर्वे का इंट्रोडक्शन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ सर्वे आपने देख लिए, ठीक है, सर्वेक्षण के सिद्धांत देख लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आएंगे जो मैं धीरे धीरे ऐड करता हूँ। अब पीछे के क्वेश्चन, जैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आज मैंने 6-7 क्वेश्चन करा दिए, इधर अब अगली बार जो नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो इस चैप्टर से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को उठाऊंगा, बाकी उस चैप्टर कराऊंगा। फिर क्या क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अभी तो टॉपिक छोटा सा किया था, इसलिए इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे घूम करके वो रिपीट हो रहे थे, उससे अपन के क्वेश्चन निकाल लाए और आपको बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए इसी प्रकार हर टॉपिक से आपको किस प्रकार के जी लेवल क्वेश्चन बनते हैं उतना ही कराया जाएगा, डीपली नहीं कराया जाएगा। फिर बता रहा हूँ उतना ही बताया जाएगा जितना जो लेवल का आपके आता है जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको टॉपिक बताए जाएंगे। अब ये आपको बता दिया है कि इसका क्वेश्चन पूछा था सर्वे ऑफ इंडिया, जो जियोटिक सर्वे यूज करता है। जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया वो क्या यूज करता है, जियोटिक सर्वे यूज करता है, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर, आपका जो इंट्रोडक्शन वाला केस है वो आपका क्लियर हो चुका है आपने, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।